स्पाउस एक अनकही सी दिल की दास्तान बाय सैम आसिफ एपिसोड नंबर 11 पार्ट 1। ये मंजर था कसरे सिकंदर का, जहां पर इस वक्त सिकंदर बलाज अपने कमरे में बैठे थे, जबकि हरीम इनके घुटने के पास जमीन पर बैठी थी। सालार और हरम परेशानी से खड़े इन दोनों को देख रहे थे। बाबा मुझे माफ कर देना प्लीज। हरीम तुम क्या चाहती हो? तुम मेरी वो बेटी नहीं हो जो मेरा गरूर थी। कहाँ थी तुम इतने महीनों से? जानती भी हो तुम्हारे बाप ने क्या झेला? तुम्हारी बहन इस हालत को पहुंच गई। माफ कर दें बाबा। हरीम रोते हुए बोली तो सिकंदर बलाज ने फौरन जवाब दिया, जिस पर हरीम ने दोबारा अपना जुमला दोहराया तो सिकंदर बलाज ने नफी में सर हिलाया। कैसे कर दूं माफ तुम्हें हरीम? तुम पूरे 10 माह बाद घर वापस आई हो, तुम्हारा कोई अता पता नहीं था, और अब जब तुम मिली भी मुझे तो कैसे? यूं एक ड्रामा करते हुए, एक शख्स से शादी करते हुए। निकाह बहुत पाक रिश्ता होता है हरीम, तुमने इस रिश्ते को भी झूठ की बुनियाद पर बनाया। तुम्हें माफ़ी मुझसे नहीं जाजिब से मांगनी चाहिए। मैंने उस लड़के को अपना दामाद सिर्फ इसलिए बनाया कि वो लड़का बेइंतहा अच्छा है। 28 की उम्र में वो बिजनेस की दुनिया में एक अच्छा मुकाम बना चुका है, और सबसे बढ़कर मैंने उस लड़के की आंखों में तुम्हारे लिए इज्जत और एहतराम देखा है, और शादी जैसे रिश्ते में ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं चिराग लेकर भी ढूंढता तो मुझे ऐसा दिमाग ना मिलता हरीम, मगर तुमने उस लड़के को धोखा दिया है। तुम्हें उसे सब कुछ सच सच बताना होगा। बाबा आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, बस आप मुझे माफ़ कर दें। सालार तुम हरम को लेकर उसके कमरे में जाओ, हरम का सोने का वक्त हो गया। जाओ हरम, आराम करो अपने कमरे में। सिकंदर बलाज की बात सुनते हरीम फौरन बोली तो सिकंदर बलाज सालार को देखते बोले, जिस पर सालार ने हाँ में सर हिलाया। फिर हरम की तरफ मुड़ा तो हरम जो अपनी आंखें मसल रही थी, अपने दोनों हाथ उठाती मुंह बनाती सालार को देखने लगी, जिस पर सालार ने झुकते इसे गोद में उठाया और फिर कमरे से बाहर निकला, जबकि हरीम ने परेशानी से अपने बाप को देखा। बाबा हरम ऐसी कैसे हो गई? क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि वो ऐसी कैसे हो गई? जी बाबा। हरीम के सवाल पर सिकंदर बलाज ने फौरन सवाल किया तो हरीम हाँ में सर हिलाती बोली, जिस पर सिकंदर बलाज ने गहरा सांस भरा और बोलना शुरू किया। 10 माह पहले मंजर था कसरे सिकंदर का, जहाँ पर सिकंदर बलाज परेशानी से खड़े हरम को देख रहे थे, जो 18 की होने वाली थी, मगर इसकी हरकतें अब भी बच्चों वाली थी। वजह सिकंदर बलाज और हरीम का लाड प्यार था। हरम इनके सामने खड़ी इन्हें कोई जादू करके दिखाने वाली थी। बाबा ये देखें, ये पेपर खाली है ना, अब इसको मैं यूँ रोल करूँगी और इसमें दूध डालूंगी, मगर आप देखना जब मैं ये रोल खोलूँगी तो दूध गायब होगा। हरम के टेरर डालकर बोलने पर सिकंदर बलाज ने परेशानी से हाँ में सर हिलाया। फिर हरम अपने कहे के मुताबिक पेपर को रोल करती इसमें दूध का भरा जग खाली कर गई, फिर पेपर को झाड़ कर खोल गई। देखा बाबा मेरा मैजिक, दूध गायब हो गया। वो इसलिए कि दूध तुम्हारे पैरों में है। तुम कब बड़ी होगी हरम? अपनी बहन को देखो, वो कितनी समझदार है। तो मैं क्या पागल हूँ? हरम पेपर को खोलती बोली तो रजिया बेगम ने अपनी हंसी दबाई, जबकि सिकंदर बलाज का चेहरा गुस्से से लाल हुआ। हरम बाजी मैजिक का बोलती दूध का पूरा जग बर्बाद कर चुकी थी। फिर सिकंदर बलाज गुस्से से बोले तो हरम ने आईब्रो उचकाते मुंह बनाते सवाल किया, जिस पर सिकंदर बलाज ने इसे घूर कर देखा। हाँ तुम पागल ही तो हो हरीम, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मेरे मुंह मत लगो। जाओ जाकर अपने जानू को टाइम दो, उसी से बातें करो, उसी को पागल बोलो। क्या मतलब है? हरीम की बात सुनते हरम हल्के गुस्से से बोली तो हरीम ने इसे घूर कर देखा। वो यही करती थी, पहले मीठी बनकर इससे इसके सारे राज जान लेती और बाद में बाबा के सामने आधा अधूरा बोलकर वहां से भाग जाती, जैसे आज इसने किया था। वो आधा राज बोलती अपने बाप को हरीम की तरफ से शक में डालती भाग गई थी, जबकि हरम की बात पर सिकंदर बलाज ने गुस्से से हरीम को देखते सवाल किए तो हरीम ने हरम को खा जाने वाली नजरों से घूरा, जो सीढ़ियों में बैठी मुंह पे हाथ रखती अपनी हंसी दबाती इसके डांट का मजा ले रही थी। नहीं बाबा ऐसा कुछ नहीं है। जैसा? कौन है वो हरीम? मेरा पार्टनर है बाबा, हम दोनों को अक्सर ही चीफ एक ही मिशन पर लगा देते हैं और वहीं से हमारी दोस्ती बढ़ी। मगर बाबा सिर्फ दोस्ती है और कुछ नहीं, सच में, हरम की कसम। अभी हरीम बोली ही थी कि सिकंदर बलाज इसकी बात काटते बोले, जिस पर हरीम ने नजरें झुकाते जवाब दिया। साथ ही साथ हरम की झूठी कसम खाई तो हरम का मुंह खुला, जबकि सिकंदर बलाज ने घूर कर हरीम को देखा। हरीम मैं तुम्हें पहले बोल रहा हूँ, कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना कि मेरा सर शर्म से झुक जाए। बाबा आप बेफिक्र रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, जाओ यहाँ से। सिकंदर बलाज की बात सुनते हरीम फौरन बोली तो सिकंदर बलाज हाँ में सर हिलाते बोले, जिस पर हरीम ने सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगाई तो हरम भागकर अपने कमरे में बंद हुई, जबकि हरम को कमरे में बंद होता देखकर हरीम अपना मोबाइल लेती टेरेस पर चली गई। तकरीबन आधे घंटे बाद हरीम फटाफट से अपना हैंड कैरी लेती सिकंदर बलाज के कमरे में पहुंची तो इन्होंने परेशानी से इसे देखा, जो हैंड कैरी पकड़े मोबाइल पर किसी और ही जबान में कुछ बोलने में मसरूफ थी। फिर हरीम फोन बंद करती सिकंदर बलाज के पास आई।
बाबा मेरे चीफ की कॉल थी, मुझे एक मिशन के लिए इमरजेंसी निकलना है। हरम सो चुकी है इसलिए मैंने उसे उठाया नहीं। मैं मिशन मुकम्मल करते ही वापस आ जाऊंगी। आप अपना और हरम का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कब तक वापस आओगी तुम हरीम? मैं नहीं जानती बाबा कि मुझे कितना वक्त लगेगा, मगर मैं जल्द आ जाऊंगी इंशाल्लाह। हरीम की बात सुनते सिकंदर बलराज ने सवाल किया तो हरीम फौरन बोली, फिर इनको हाथ चूमती अपना हैंड कैरी लेती वहां से निकलती चली गई। इस वक्त हरीम को जाते देखकर सिकंदर बलराज का एक दिल किया वो इसे रोक ले, मगर फिर इसकी मजबूरी समझकर खामोश रहे। हरीम तो चली गई मगर अपने साथ साथ कसरे सिकंदर की खुशियां भी ले गई। इस दिन से तो जैसे कसरे सिकंदर में गमों ने डेरा डाल लिया। अगले दिन जब हरम सोकर उठी तो इसे रजिया बेगम से पता चला कि हरीम कल रात की जा चुकी है। यह हरम की जिंदगी में पहली बार था जब हरीम अपने किसी मिशन पर जाने से पहले इससे मिलकर नहीं गई थी। हरम ने बहुत बार हरीम को और इसके पार्टनर को फोन किया मगर जवाब निदार। थक हार कर हरम खामोश होती हरीम की वापसी पर इससे नाराज होने का इरादा बना गई और फिर सिकंदर बलराज के पास आती मुंह फुलाती नाश्ता करने लगी। 2 माह बाद तारीख थी 5 मई, वक्त था शाम 8 बजे का। मंजर था तुर्की में मौजूद कसरे सिकंदर का, जहां पर इस वक्त सिकंदर बलराज परेशानी से लाउंज में टहल रहे थे, जबकि हरम सोफे पर बैठी आंसू बहाती अपने बाप को पेंडोलम की तरह परेशानी से चक्कर काटते देख रही थी। 2 महीने होने को आए थे मगर हरीम का कोई अता पता ना था। हरीम जब भी अपने किसी मिशन पर जाती थी वो सिकंदर बलराज से कांटेक्ट में रहती थी और वक्त मिलने पर हरम से भी बात करती थी, मगर इस बार हरीम ने ना सिकंदर बलराज से कोई राब्ता किया था ना हरम से। सिकंदर बलराज ने बहुत बार हरीम के चीफ से भी मुलाकात करते इसका पूछा था, जिस पर इसके चीफ का कहना था कि वो सही सलामत है और तुर्की से बाहर है, जबकि सिकंदर बलराज को हमेशा ही इनका ये जवाब मजीद परेशान कर देता। मगर वो बेचारे कर भी क्या कर सकते थे, बस हरीम की खैरियत की दुआएं करते, इसके जल्द घर आने की दुआ करते। सिकंदर बलराज के बारहा पूछने पर हरीम के चीफ ने इन्हें बताया था कि वो इस वक्त यूक्रेन में मौजूद है और आज जब सुबह सिकंदर बलराज ने हमेशा की तरह नाश्ते के बाद न्यूज लगाई तो यूक्रेन में शुरू हुई जंग को देखते इनका सांस खुश्क हुआ। मगर असल रोंगटे तो इनके और हरम के तब खड़े हुए जब यूक्रेन में जंग में शहीद होने वालों में से एक नाम हरीम के पार्टनर सारिम का देखा, जबकि सारिम के नाम के साथ तस्वीर भी देखते सिकंदर बलराज ने फौरन से हरीम के चीफ को फ़ोन किया, जिस पर इन्होंने बताया कि इनका हरीम से किसी किस्म का राब्ता नहीं हो रहा है। जैसे इनका राब्ता होता है वो फौरन सिकंदर बलराज को बता देंगे। चीफ की ये बात सुनते सिकंदर बलराज एकदम से सोफे पर गिरे तो हरम ने भागकर अपने बाप को सहारा दिया। फिर वो और सिकंदर बलराज हरीम की खैर खैरियत की दुआएं करने लगे। यूं ही हरीम के लिए दुआएं करते 1 हफ्ता गुजर गया मगर हरीम का कुछ पता न चला। न हरीम के चीफ का हरीम से राब्ता हुआ ना ही किसी और एजेंट का। और फिर 1 हफ्ते बाद यूक्रेन में हुए एक बम धमाके से मिलने वाले सामान में हरीम का हैंड कैरी और कुछ दूसरा सामान मिला, मगर हरीम की बॉडी कहीं ना मिली। सर्च टीम ने सिकंदर बलराज से हरीम के सामान की तस्दीक करने के बाद इसे शहीद डिक्लेयर कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि कभी इम्कान है हरीम की बॉडी बम धमाके की वजह से फट गई हो, क्योंकि ऐसे बहुत से शोहदा थे जिनकी पूरी बॉडी नहीं मिली थी बल्कि कुछ बॉडी पार्ट्स मिले थे, जिनके डीएनए रिपोर्ट्स की बेस पर इन्हें शहीद का लक़ब दिया गया था। हरीम की चीज़ें परेड और सैल्यूट के बाद सिकंदर बलराज के हवाले कर दी गई थी, जबकि सिकंदर बलराज बस इन चीज़ों को देखते रह गए थे। इन्हें यकीन नहीं था कि इनकी बेटी शहीद हो गई है और आज 8 माह बाद तक भी इन्हें इस बात पर यकीन नहीं आया था। आज जब सिकंदर बलराज कसरे सिकंदर वापस आए तो रोज़ की तरह हरम भागकर अपने बाप के पास आती इनके सीने से लगी। बाबा हरीम का कुछ पता चला, कहाँ है वो? हरीम चली गई? कहाँ चली गई बाबा? वापस कब आएगी वो? हरम के सवाल पर सिकंदर बलराज इसे सीने से लगाते बोले तो हरम ने परेशानी से सवाल किया। पता नहीं क्यों इसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। जबकि हरम के सवाल पर सिकंदर बलराज ने रोना शुरू किया तो हरम इन्हें सोफे पर बिठाती पानी पिलाने लगी। बताएं बाबा कब आएगी हरीम वापस? हरीम शहीद हो गई है हरम, वो हमें इस दुनिया में छोड़कर चली गई है। या आप क्या कह रहे हैं बाबा? ऐसा नहीं हो सकता। मैं और हरीम जुड़वा हैं, बचपन से होता आ रहा है। चोट एक को लगती है तो दर्द दोनों को होता है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है बाबा कि हरीम मर गई और हरम जिंदा है? हरम को भी मर जाना चाहिए था। बाबा हरम जिंदा नहीं रह सकती। बाबा आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वो हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मेरी बहन जिंदा है। बाबा आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं। हरम मेरा बच्चा, हरम आंखें खोलो हरम। हरम के सवाल पर सिकंदर बलराज रोते हुए बोले तो हरम ने बेयकीनी से इन्हें देखते नफी में सर हिलाया। फिर सिकंदर बलराज ने रजिया की तरफ इशारा किया तो इसके हाथ में हरीम का खून से भरा सामान देखते हरम चिल्लाते हुए बोली। जबकि चिल्लाते चिल्लाते हरम एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो सिकंदर बलराज परेशानी से आगे बढ़े, जबकि हरम इन्हें खुद से दूर करती चिल्लाने लगी। चिल्लाते चिल्लाते हरम यकदम ही होशो-हवास से बेगाना हुई तो सिकंदर बलराज आगे बढ़ते हरम का चेहरा थपथपाते परेशानी से जगाने लगे। चंद लम्हों तक जब हरम को होश न आया तो सिकंदर बलराज ने हरम को अपनी बाजुओं में उठाया। ड्राइवर गाड़ी निकालो! सिकंदर बलराज की गरजदार आवाज सुनते ड्राइवर ने फौरन से गाड़ी स्टार्ट की तो सिकंदर बलराज ने हरम को लाते गाड़ी में डाला।
फिर सिकंदर बलाज और रजिया हरम को लेते तेजी से हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी बेटी को? देखें, इन्होंने किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन ली है जिसकी वजह से इनके दिमाग पर गहरा असर पड़ा है। अक्सर औक़ात इंसान को कोई ऐसी खबर सुनने को मिल जाती है जिसे इसका दिमाग कबूल नहीं कर पाता, और फिर जब दिमाग इस बात को कबूल नहीं करता तो इसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। हमारा पूरा जिस्म हमारा दिमाग चलाता है। अब मेन चीज़ में ही फ़ॉल्ट आ जाएगा तो बाकी चीज़ें कैसे काम करेंगी? अब जब इंसान का दिमाग इसके जिस्म को ऑर्डर नहीं देता कि हाथ उठाओ या पैर उठाओ, तो ऐसे में जिस्म झटके मारने लगता है क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है कि अब इसे क्या करना है। फिर ऐसे में अमूमन 3 चीज़ें होती हैं। या तो इंसान मुकम्मल तौर पर अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठता है जिसे हम आम ज़बान में पागल कहते हैं, या फिर वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है यानी कि कोमा में चला जाता है, जो मरने के मुतरादिफ है। कोमा में गया शख्स ऐसा ही है जैसे कि वो मर गया हो, बस हम इसे मशीनों के ज़रिए ज़िंदा रखे हुए हैं। या फिर तीसरा ये भी हो सकता है कि इंसान 60% अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठता है। ऐसे में इसे अपने करीबी तो याद रहते हैं मगर वो हर चीज़ जल्द भूल जाता है। पहली वाली 2 चीज़ों का तो कोई हल नहीं है, मगर ये तीसरी वाली चीज़ का हल है। ऐसे पेशेंट्स को हम दवाइयों के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। हाँ, ये एक लंबा प्रोसेस हो सकता है क्योंकि ऐसा पेशेंट कब ठीक होगा ये हम नहीं बता सकते, और आपकी बेटी के साथ ये तीसरा वाला मामला ही हुआ है। इसे ये याद है कि इसके बाबा हैं, इसे ये भी याद है कि इसकी एक जुड़वा बहन भी है, इसे अपना नाम भी याद है, मगर वो बहुत सी चीज़ें भूल भी चुकी है। आपने बताया था मुझे कि इनकी जुड़वा बहन की डेथ हो गई है, मगर वो ये बात भूल गई हैं। इन्हें बस इतना याद है कि इनकी बहन अपने किसी मिशन पर गई है और अभी तक वापस नहीं आई। हमें इनके दिमाग में ये बात आहिस्ता आहिस्ता डालनी होगी कि इनकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। मैं दुआएं लिख रहा हूँ, इन्हें 2 दिन मजीद अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, फिर आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। मैंने इनके लिए हमारे बेस्ट न्यूरोसर्जन डॉक्टर तब्रेज़ हनीफ बुलवाए हैं। वो एक दफ़ा चेक कर लें तो फिर हम इनकी मेडिसिन शुरू करेंगे। एक्सक्यूज़ मी। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने फ़ौरन हरम को इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल किया और इसका चेकअप शुरू किया। बीच बीच में वो सिकंदर बलाज से हरम की कंडीशन के बारे में सवालात करते रहे। तकरीबन आधे घंटे बाद जब हरम को होश आया तो डॉक्टर कमरे से बाहर निकला, जिस पर सिकंदर बलाज ने आगे बढ़ते सवाल किया तो डॉक्टर ने फ़ौरन जवाब दिया। हरम की कंडीशन सुनते रजिया बेगम ने अफसोस से अपने मुंह पर हाथ रखा, जबकि सिकंदर बलाज एकदम से बेंच पर बैठे तो डॉक्टर ने इनके कंधे पर हाथ रखता इन्हें तसल्ली देता वहां से चला गया। अभी अपनी एक बेटी की मौत की खबर हजम ना हुई थी इनसे कि दूसरी बेटी की दिमागी तवाज़ुन बिगड़ने की खबर इनको सुना दी गई थी। हरम की तबीयत सुनते सिकंदर बलाज ने गहरे गहरे सांस भरे, फिर वो अपना लेफ्ट बाजू दबाने लगे, जबकि रजिया बेगम और इनका ड्राइवर परेशानी से इन्हें देख रहे थे। सिकंदर बलाज की बिगड़ती तबीयत देखकर रजिया बेगम ने इन्हें फौरन पानी पिलाया। पानी पीने की शर्त थी कि सिकंदर बलाज अपना सीना थामते मजीद गहरे गहरे सांस लेने लगे, जिस पर रजिया बेगम ने शोर मचाया तो पास से गुजरते डॉक्टर्स ने इन्हें फौरन चेक किया। अपनी दोनों बेटियों की हालत सुनते सिकंदर बलाज को हार्ट अटैक आया था, मगर अल्लाह ने इनकी जान बख्श दी थी। इन्हें माइनर सा हार्ट अटैक हुआ था जिसे बर वक्त ट्रीटमेंट के जरिए कंट्रोल कर लिया गया था। फिर पूरे 1 हफ्ते बाद सिकंदर बलाज और हरम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। इस 1 हफ्ते के दौरान सिकंदर बलाज के छोटे भाई और रजिया ने इन दोनों की बहुत देखभाल की थी। फिर जब सिकंदर बलाज और हरम घर वापस आ गए तो सिकंदर बलाज के छोटे भाई खिजर बलाज के कहने पर सिकंदर बलाज ने हरम के लिए गार्ड रख लिया, मगर हरम मैडम अपने बाप, चाचू और रजिया के सिवा किसी चौथे शख्स को अपने करीब ना आने देती। कुछ महीनों बाद हरम के चाचू वापस चले गए, जबकि सिकंदर बलाज और हरम की जिंदगी बस यूं ही गुजरने लगी। हाल हरीम, तुम्हारा आर्मी में जाने का शौक मेरी लाडली बेटी की जिंदगी बर्बाद कर गया। सिकंदर बलाज के मुंह से सारी कहानी सुनते और फिर इनकी आखिरी बात सुनते हरीम ने हिचकियां भरते रोना शुरू किया, जबकि सिकंदर बलाज तो अपनी इस बेटी को देखकर हैरान रह गए। वो तो आज भी पहले जैसी ही थी, जो अपने दर्द किसी से नहीं बांटती थी। हरीम हमेशा की तरह आज भी अपनी हिचकियां रोकने की खातिर अपने मुंह पर अपने दोनों हाथ रख गई थी, जबकि अपनी इतनी मजबूत बेटी को यूं रोता देखकर सिकंदर बलाज ने फौरन से पहले हरीम को अपने सीने से लगाया। मैं तुमसे नहीं पूछूंगा हरीम कि तुम कहाँ थी, बस मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम ठीक हो। जी बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं आपसे वादा करती हूँ मैं कल ही जाजिब को सब कुछ सच सच बता दूंगी। मगर मुझे समझ नहीं आता हरीम, तुमने याददाश्त जाने का ड्रामा क्यों किया? सिकंदर बलाज का सवाल सुनते हरीम ने गहरा सांस भरा। वो इनके सवाल का मतलब समझ चुकी थी। हरीम गहरे गहरे सांस लेती फ़ौरन बोली तो सिकंदर बलाज ने शुक्र अदा किया, जबकि हरीम की आखिरी बात सुनते सिकंदर बलाज ने परेशानी से सवाल किया तो हरीम ने अपना चेहरा झुकाया। क्योंकि बाबा, मैं आज भी एक मिशन पर हूँ। मैं जाजिब की गाड़ी के सामने जानबूझकर आई थी ताकि मैं इसके घर तक जा सकूँ, मगर मैं आपको ये नहीं बता सकती कि मैं जाजिब के घर तक क्यों जाना चाहती थी। आप समझ सकते हैं ना बाबा?
तो क्या जाजिब से शादी करना भी इस मिशन का हिस्सा था? नहीं बाबा, ये मिशन का हिस्सा नहीं था। मैं जाजिब को पसंद करती हूँ, इसीलिए मैंने जाजिब से शादी की है। मगर आपने भी ठीक कहा है, मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत झूठ से नहीं कर सकती। इसलिए मैं कल ही जाजिब को सब कुछ बता दूँगी। हरीम की बात सुनते सिकंदर बलाज ने परेशानी से सवाल किया तो हरीम ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर सिकंदर बलाज ने हाँ में सर हिलाया। हरीम, अब हमें छोड़कर मत जाना, हम दोनों मर जाएंगे। कभी नहीं बाबा, मैं कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी। जाओ, जाकर आराम करो अपने कमरे में। रज़िया बेगम तुम्हारे आने पर बहुत खुश है, इनसे भी मिल लेना। सिकंदर बलाज की बात पर हरीम फ़ौरन बोली तो सिकंदर बलाज ने मुस्कुराकर अपनी बेटी को प्यार करते जवाब दिया, जिस पर हरीम हाँ में सर हिलाती उठ खड़ी हुई। फिर सिकंदर बलाज को बिस्तर पर लिटाती लाइट्स बंद करती कमरे से बाहर निकली तो इसे सामने ही रज़िया बेगम खड़ी नजर आई, जो यकीनन इसी के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। कैसी हैं आप आंटी? हरीम बेटी, कहाँ चली गई थी? कितना ढूंढा सर ने तुम्हें, मगर तुम कहीं नहीं मिली। बस आंटी, मेरी मजबूरी थी और आप बेफिक्र रहें, अब मैं आ गई हूँ ना, अब कभी नहीं जाऊंगी। हरीम के सवाल पर रज़िया बेगम रोती बोली तो हरीम ने मुस्कुराकर इन्हें गले लगाया। फिर नम आंखों से बोली तो रज़िया बेगम ने अपनी चादर से अपनी आंखें साफ की। फिर हरीम का मुंह सर चूमा तो हरीम मुस्कुरा दी। आंटी, रात बहुत हो गई है, अब आप जाकर आराम कर ले, सुबह जल्दी उठना है। क्यों हरीम बेटी, जल्दी क्यों उठना है? वो रज़िया आंटी, मैंने सोचा जाजिब को सुबह नाश्ते पर बुला लूँ, वो बाबा से भी अच्छे से मिल लेंगे और फिर मुझे इनसे काम भी था, वो भी साथ ही हो जाएगा। आप ना सुबह नाश्ते की अच्छे से तैयारी करिएगा। हरीम की बात सुनते रज़िया बेगम ने परेशानी से सवाल किया तो हरीम फ़ौरन बोली, जिस पर रज़िया बेगम ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। जी, मुझे सर ने बताया था इन्होंने आपका निकाह कर दिया और हफ्ते को आपकी रुखसती भी है। आप बेफिक्र रहें हरीम बेटी, मैं नाश्ते में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। भाई आखिर कसरे सिकंदर का दामाद पहली दफ़ा घर आ रहा है। बहुत शुक्रिया रज़िया आंटी, अब आप जाकर आराम करें। रज़िया बेगम की बात सुनते हरीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो रज़िया बेगम भी मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। जबकि हरीम मुस्कुराती हुई ऊपर आई तो इसे हरम के कमरे से आवाज़ें आने लगी, जिस पर हरीम ने परेशानी से आगे बढ़ते दरवाज़ा खोला तो इसकी नज़र सामने स्टूल पर बैठे सलार पर पड़ी, जो हाथ में कोई किताब पकड़े पढ़ रहा था, जबकि हरम बेड पर लेटी हंस रही थी। इससे पहले कि हरीम कुछ बोलती हरम की नज़र इस पर पड़ी तो वो हाथ के इशारे से इसे अपने पास बुलाने लगी, जिस पर हरीम मुस्कुराकर बेड के पास आई तो हरीम को देखकर सलार फ़ौरन खड़ा हुआ, जबकि सलार को खड़ा होता देखकर हरम ने मुंह बनाया। तुम अभी तक घर नहीं गए? नहीं मैम, वो हरम मैम को स्टोरी सुननी थी, वो सुनाकर बस घर ही जा रहा था। सलार, तुम्हें मुझे मैम कहने की ज़रूरत नहीं, तुम मुझे भाभी बोल सकते हो। और हरम, अब इस बेचारे को छुट्टी दे दो, उसे भी घर जाना है ना। हरीम के सवाल पर सलार फ़ौरन बोला तो हरीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिस पर सलार ने हाँ में सर हिलाया। जबकि हरीम की आखिरी बात पर हरम ने मुंह बनाते ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया तो हरीम को मुंह खुला। कोई बात नहीं भाभी, वैसे भी मैम ने प्रॉमिस किया था वो स्टोरी सुनने के बाद अच्छे बच्चों की तरह सो जाएंगी, मगर मुझे नींद नहीं आई गंदे गार्ड जी। अगर अब आप नहीं सोई तो मैं मुक्का मारकर आपका नाक तोड़ दूंगा, ठीक वैसे जैसे उस दिन मॉल में उस लड़के का तोड़ा था। सलार की बात सुनते हरम फ़ौरन बोली तो सलार ने हल्के गुस्से से जवाब दिया, जिस पर हरम इसे मुंह चढ़ाती चादर के अंदर घुसी तो हरीम ने सलार को देखा, जिसने आगे बढ़ते हरम के कमरे के लैंप ऑफ किए और फिर खामोशी से बाहर की जानिब बढ़ा। सलार को बाहर जाता देखकर हरम भी फ़ौरन से बाहर आई तो सलार ने अपनी जेब से मोबाइल निकालते वक्त देखा। सलार, तुम्हारे पास जाजिब का नंबर है? जी भाभी है, आप कहें तो बात करवा दूं? नहीं, तुम बस मुझे नंबर दे दो, मैं बाबा के नंबर से कर लूँगी। सलार का मोबाइल देखते हरीम को याद आया कि इसका मोबाइल तो कमाल हाउस में इसके सामान के साथ ही रह गया था, इसे तो जाजिब का नंबर भी याद नहीं था। हरीम के सवाल करने पर सलार ने मुस्कुराकर सवाल किया तो हरीम ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर सलार ने हाँ में सर हिलाया। फिर हरीम इसे रुकने का इशारा करती नीचे गई और सिकंदर बलाज का मोबाइल उठाकर लाती सलार को पकड़ा गई, जिस पर सलार ने नंबर डायल करते हरीम को मोबाइल पकड़ाया और फिर इसे बाय करता वहां से चला गया। सलार के जाने के बाद हरीम ने जाजिब को कॉल मिलाई, जो तीसरी बेल पर रिसीव कर ली गई। हेलो। जाजिब की आवाज़ सुनते हरीम को एहसास हुआ वो बहुत गलत वक्त पर कॉल कर चुकी है। जाजिब की नींद में डूबी आवाज़ सुनते हरीम से कुछ बोला ना गया, जबकि जाजिब जो कब से जवाब का इंतजार कर रहा था हल्का सा मुस्कुरा दिया। मिसेज, अगर इतनी रात को कॉल करके मेरी नींद डिस्टर्ब कर ही दी है तो बात भी कर लें, यकीन जाने मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगा। वो मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया था कि बाबा ने सुबह आपको नाश्ते पर बुलाया है, मैं आपको पहले कॉल करना भूल गई थी, इसलिए अब कॉल की है। आई एम सॉरी, मैंने आपकी नींद डिस्टर्ब कर दी। अच्छा, बाबा ने नाश्ते पर बुलाया, आप तो याद नहीं कर रही थी ना मुझे। आप सुबह नाश्ते पर 10 बजे तक आ जाइएगा, लेट मत होइएगा। ये बाबा का नंबर है, सेव कर लें और सो जाएं। अल्लाह हाफिज़। जाजिब की बात सुनते हरीम ने अपना निचला होंठ दांतों में दबाया, फिर हल्की आवाज़ में बोली तो जाजिब हल्का सा मुस्कुराकर एक दिल फरेब अंदाज में सवाल कर गया, जिस पर हरीम ने आंखें बंद करते खुद में हौसला जमा किया ताकि वो जाजिब कमाल को जवाब दे सके। वो एजेंट ग्रे जो अच्छों को जवाब देते या इनसे सवालात करते घबराती नहीं थी, अपने महरम से फ़ोन पर बात करते ना सिर्फ घबरा रही थी बल्कि इसे समझ ना आ रहा था कि वो कैसे जाजिब कमाल को जवाब दे।
एक तो इसका चाशनी सी मिठास लिया लहजा, ऊपर से वो जालिम जब मुस्कुराकर मिसेस बोलता था क़यामत ढाता था। हरीम को खामोश देखते जाजिब ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, जब अचानक ही हरीम जल्दी से अटकती बोली और फिर बिना जाजिब का जवाब सुने कॉल काट गई। जबकि इसके यूं कॉल काटने पर जाजिब कमाल का कहका इसके पूरे कमरे में गूंजा था। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे। सिकंदर बलाज अभी अपने कमरे में ही मौजूद थे जब हरम और हरीम एक साथ इनके कमरे में दाखिल हुई। लाल रंग की लंबी मैक्सी पहने, सुनहरे बालों को ब्लो ड्राई किए, साफ शफाफ चेहरा और चमकती हुई आंखें लिए वो दोनों ही गजब ढा रही थी। इन दोनों को देखते आज एक बार फिर सिकंदर बलाज कंफ्यूज हो चुके थे कि कौन हरम है और कौन हरीम। अपने बाप की कंफ्यूज शक्ल देखते वो दोनों मुस्कुराती हुई इनके सीने से लगी तो सिकंदर बलाज को अपने अंदर तक सुकून उतरता महसूस हुआ। जबकि वो दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे को देखते सिकंदर बलाज से दूर हुई और फिर दोनों ही अपना हाथ आगे कर गईं, जिस पर सिकंदर बलाज ने हंसते हुए इन दोनों के हाथों में पैसे रखे। तभी रजिया बेगम दरवाजा नोक करती कमरे में दाखिल हुई। आप दोनों में से हरीम बेटी कौन है? मैं हूँ आंटी, बोले क्या बात है? वाह हरीम बेटी, आप तो एक रात में ही पुरानी वाली हरीम बन गई। रजिया बेगम के सवाल पर हरीम मुस्कुराती बोली और सवाल किया तो रजिया बेगम फौरन बोली और फिर इन दोनों बहनों की नजर उतार गई। आंटी, मैंने रात को लेंस लगाए हुए थे और बालों पर डाई किया हुआ था। अब मैंने लेंस उतार दिया और अपने बालों वाला डाई ही कर लिया, तो बस मैं वापस पुरानी वाली हरीम बन गई। अच्छा, वो बाहर दामाद जी आ गए हैं, मैं इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया है, आप लोग भी आ जाएं। ठीक है आमना, तुम जाओ, हम आते हैं। हरीम की बात सुनते रजिया बेगम मुस्कुराती बोली तो हरम ने फौरन जवाब दिए, जिस पर हरीम ने इसे घूर कर देखा तो वो मुस्कुराती हुई सिकंदर बलाज के साथ बाहर निकली। जबकि हरीम मुस्कुराकर रजिया बेगम के साथ किचन में आई ताकि नाश्ते की तैयारी देख सके। सिकंदर बलाज हरम को लेकर ड्राइंग रूम में पहुंचे तो हरम ने मुस्कुराकर जाजिब को हाथ हिलाया, जिस पर जाजिब ने मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ रखते इसे भाइयों वाला मान बख्शा। फिर आगे बढ़ता सिकंदर बलाज के गले लगा तो सिकंदर बलाज ने मुस्कुराते हुए इसे वेलकम किया, फिर हाथ से इसे बैठने का इशारा करते खुद भी सामने वाले सोफे पर बैठे। आप रीम के क्या लगते हैं? मैं रीम का हस्बैंड हूँ। अच्छा, तो फिर मेरे क्या लगे? हरम के सवाल पर जाजिब मुस्कुराता बोला तो हरम इसके साथ बैठती फिर से सवाल कर गई, जिस पर सिकंदर बलाज और जाजिब मुस्कुरा दिए। मैं आपका भाई लगा। अच्छा, तो भाई आप मुझे ये बताओ कि आपको रीम पसंद है क्या? बहुत पसंद है। जाजिब की बात सुनते हरम ने सवाल किया तो जाजिब मुस्कुराता बोला, जबकि सिकंदर बलाज अपने मोबाइल पर कॉल आती देखकर उठकर बाहर चले गए। और मैं? आप तो रीम से भी ज़्यादा पसंद है क्योंकि आप मेरी बहन हैं। अच्छा मुझे बताएं, मासा मूफा आपका भाई है तो आप इसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? हरम, तुम्हें बाबा बुला रहे हैं बाहर। हरम के सवाल पर जाजिब मुस्कुराता बोला तो हरम ने नया सवाल किया, जिस पर जाजिब ने हाँ में सर हिलाया तो हरम मुंह बनाती बोली। इससे पहले कि जाजिब कुछ बोलता हरीम आती मुस्कुराकर बोली तो हरम उठती बाहर को दौड़ लगा गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी मिसेस तो एक रात में बिल्कुल ही चेंज हो गई हैं। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हरीम के सलाम पर जाजिब मुस्कुराता बोला तो हरीम ने मुस्कुराकर नज़रें झुकाई, फिर जाजिब के पास बैठती बोली तो जाजिब ने हाँ में सर हिलाया। हरीम बाजी, अम्मी कह रही हैं नाश्ता करने के लिए आ जाएं। आप चलें, हम आते हैं। जाजिब, पहले नाश्ता कर लें फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। ठीक है, मगर मुझे एक बात तो बताओ, बाल डाई करके हरम जैसे तो कर लिए, मगर ये आंखें कैसे हरम जैसी की? पहले नाश्ता कर लें फिर बता दूंगी, चलें। रजिया की बेटी आमना ड्राइंग रूम में आती बोली तो हरीम इसे देखती फौरन बोली, जिस पर वो हाँ में सर हिलाती बाहर निकली। जबकि हरीम जाजिब को देखती बोली तो जाजिब ने मुस्कुराकर सवाल किया, जिस पर हरीम नजर झुकाती बोली तो जाजिब हल्का सा मुस्कुराया, फिर हरीम का हाथ पकड़ता इसे खुद के करीब करता इसके माथे पर बोसा दे गया। जबकि जाजिब की इस हरकत पर हरीम का चेहरा लाल हुआ। ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। हो झूठा भैया, आपने रीम को किस किया, मैंने देखा था। हरम, जो इन दोनों को नाश्ते के लिए बुलाने आई थी, जाजिब को हरीम के माथे का बोसा लेता देखकर मुंह बनाती सवाल कर गई, जिस पर जाजिब फौरन हरीम से दूर होता बोला और उठ खड़ा हुआ। जबकि हरम मुंह पर हाथ रखती बोली तो हरीम और जाजिब ने एक दूसरे को परेशानी से देखा। फिर हरीम फौरन खड़ी होती हरम का हाथ पकड़ती इसी अपनी तरफ मतवज्जा कर गई। हरम तो अच्छी बच्ची है, हरम किसी को ये बात नहीं बताएगी, ये बस मेरा, हरम और जाजिब का सीक्रेट होगा। ओके ओके, टॉप सीक्रेट होगा। गुड, चलो नाश्ता करते हैं। हरीम की बात सुनते हरम फौरन बोली तो हरीम ने शुक्र का कलमा पढ़ते जवाब दिया। फिर वो तीनों लाउंज की जानिब बढ़े और आते नाश्ते की टेबल पर बैठे तो सिकंदर बलाज मुस्कुरा दिए। फिर इन चारों ने नाश्ता शुरू किया। नाश्ता करने के बाद हरम और सिकंदर बलाज रोज की तरह छत पर चले गए, जबकि हरीम जाजिब को लेती अपने कमरे में आ गई। हरीम का गोल्डन पिंक इम्तिजाज पर बना इंतहाई खूबसूरत कमरा देखते जाजिब हल्का सा मुस्कुराया। जबकि हरीम के इशारा करने पर जाजिब सोफे पर बैठा तो हरीम भी आती इसके पास बैठी। जाजिब, मुझे माफ़ कर दें। माफ़ किस लिए हरीम? मैंने आपसे झूठ बोला है। हरीम की बात सुनते जाजिब ने परेशानी से सवाल किया तो हरीम फौरन बोली, जिस पर जाजिब ने हैरानगी से इसे देखा। झूठ? कैसा झूठ?
मेरी याददाश्त नहीं गई थी। मैंने ड्रामा लगाया था ताकि आप मुझसे शादी कर लें। मैंने जब आपको फर्स्ट टाइम देखा था तभी आप पर दिल हार बैठी थी। बस आप मुझे माफ़ कर दें। मैं हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत झूठ से नहीं करना चाहती। ये बात तो मुझे पहले ही पता है और इसके लिए मैं तुम्हें कब का माफ़ कर चुका हूँ। कोई नई बात बताओ। जाजिब के सवाल पर हरीम शर्मिंदगी से बोली तो जाजिब ने कंधे उचकाते जवाब दिए, जिस पर हरीम ने हैरानगी से इसे देखा। आपको कैसे पता? डॉक्टर झूठ बोल सकता है मगर रिपोर्ट्स नहीं। मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स एक दूसरे डॉक्टर को दिखाई थी, जिस पर इसने कहा था कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, तुम्हारी याददाश्त नहीं गई है। और फिर मैंने तुम्हें किसी से फ़ोन पर यह कहते भी सुना था कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो और मुझे पसंद भी करने लगी हो। इसलिए मैंने भी तुम्हारे ड्रामे को बढ़ावा दिया ताकि तुम खुद मुझसे सच बोलो। मैंने जानबूझकर आप ही को जिज किया ताकि वो गुस्सा हो और मैंने कहा कब बोलूँ, फिर तुम खुद ही अपने बाबा का नाम बताओगी, मगर तुमने वो भी नहीं किया। वो तो हरम आ गई और इसने बता दिया कि तुम इसकी बहन हो। फिर आगे का तुम्हें पता तो है। आई एम सॉरी जाजिब। हरीम का सवाल सुनते जाजिब फौरन बोला तो हरीम ने नज़र झुकाते जवाब दिया, जिस पर जाजिब हल्का सा मुस्कुराया। इट्स ओके, सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं, इस बार सॉरी इसलिए क्योंकि मैंने आपसे एक बात और छुपाई। मेरी आंखों का असल रंग ग्रे है और बालों का असल रंग सुनहरा। मैं और हरम आइडेंटिकल ट्विंस हैं और मैं गवर्नमेंट की एक सीक्रेट एजेंट भी हूँ। मैं एक मिशन पर यूक्रेन गई थी और वहाँ पर फंस गई और अब 10 माह बाद वापस आई हूँ। तुमने मुझे पहली दफ़ा कब देखा? जाजिब की बात सुनते हरीम फौरन बोली तो जाजिब ने इसे हैरानगी से देखा, फिर फौरन सवाल किया तो हरीम ने इसे देखते नफ़ी में सर हिलाया। वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती, बाद में बता दूंगी। और कुछ भी छुपाया है मुझसे तो अभी बता दो। नहीं, मैं सब बता चुकी हूँ और हाँ, मैं अब भी एक मिशन पर हूँ, मगर आपसे शादी इस मिशन का हिस्सा नहीं था। बाकी सब सच सच बता चुकी हूँ। जो नहीं बताया वो सही वक्त आने पर बता दूंगी। हरीम की बात सुनते जाजिब फौरन बोला तो हरीम ने मुंह बनाते जवाब दिया, जिस पर जाजिब ने इंतहाई प्यार से इसके हाथ पकड़े। मिसिज, देख लो, बाद में मत कहना कि तुमने मुझसे कोई और झूठ भी बोला है या कुछ और भी छुपाया। अभी तो मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, अगली बार पता नहीं माफ़ कर पाऊँ या नहीं। मैंने आपसे जितने झूठ बोले थे सब बता दिए और ख़ुद के बारे में कुछ नहीं छुपाया। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती मगर अभी मैं मजबूर हूँ। मेरी जॉब की वजह से मैं आपको अभी बता नहीं सकती। सही वक्त आने पर बता दूंगी। प्लीज़ तब मुझसे नाराज़ मत होना। प्लीज़ जाजिब। ठीक है, मुझे तुम पर ट्रस्ट है और तुम एजेंट हो, ये बात मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। चलो अब स्माइल करके दिखाओ और हाँ, रेडी हो जाओ, हफ्ते को आ रहा हूँ मैं तुम्हें रुखसत करने। जाजिब की बात सुनते हरीम फौरन बोली तो जाजिब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिस पर हरीम ने मुस्कुराते हुए शर्म से नजरें झुकाई। अच्छा चलो, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। मैं फ़ोन भेजूंगा, अपने असिस्टेंट के हाथ ले लेना उससे। जाजिब की बात सुनते हरीम ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। फिर वो दोनों उठते नीचे लाउंज में आए तो लाउंज में सिकंदर बलाज को सर पकड़े बैठे देखकर हैरान हुए। असल आंखें तो इनकी तब फटी जब सिकंदर बलाज के पास पहुंचते इन्हें सामने लाउंज की जमीन पर हरम मैडम लेटी नागिन डांस करती नजर आई। साथ ही साथ मैडम चीख चीख कर रोती कुछ बोल भी रही थी। बाबा, क्या हुआ इसे? कुछ नहीं हुआ बच्चों, फिक्र मत करो, इसका तो रोज का काम है, मेरे से तो ये अब हैंडल नहीं होती। इसका गार्ड आएगा तो वही हैंडल करेगा। मगर अंकल, हरम ऐसे क्यों रो रही है? चाहिए क्या इससे? हरीम की बात सुनते सिकंदर बलाज अपना सर पकड़ते बोले तो जाजिब ने परेशान से सवाल किया, जिस पर सिकंदर बलाज ने नफ़ी में सर हिलाया, जबकि हरीम जाती हरम के पास ज़मीन पर घुटनों के बल बैठी। हरम, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? मुझे बताओ क्या चाहिए? रीम, ये गंदे बाबा है, मेरी कोई बात नहीं मानते। अस्सलाम वालेकुम। हरीम के सवाल पर हरम ज़मीन पर लेटी हुई रोती हुई बोली तो हरीम ने परेशानी से इसे देखा। इससे पहले वो कुछ बोलती सलार, जो आज सिकंदर बलाज के मैसेज करने पर जल्दी आया था, क्योंकि सिकंदर बलाज को एक मीटिंग की वजह से जल्दी ऑफिस जाना था। लाउंज में दाखिल होता सलाम कर गया। सलार के सलाम करने पर सब इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। वालेकुम अस्सलाम, आओ सलार, तुम्हारा इंतज़ार था। सलार के सलाम करने पर हरम फ़ौरन उठकर बैठी तो हरीम ने इसे परेशानी से देखा, जबकि सलार सिकंदर बलाज की बात सुनता मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। अपने सामने जाजिब को देखकर सलार मुस्कुराता हुआ इसके गले लगा तो जाजिब भी मुस्कुरा दिया, जबकि हरम मैडम एक बार फिर ज़मीन पर लेटती हाथ पर मारती रोने लगी। जबकि हरम को मिनट में तोला मिनट में माशा बनते देखकर हरीम और जाजिब हैरान दर हैरान थे। हरम को एक बार फिर रोना मचाते देखकर सिकंदर बलाज ने सलार को देखा, जबकि सलार जाता हरम के पास ज़मीन पर आलती पालती मारते बैठा तो हरम ने इसे एक नज़र देखा और फिर सलार की तरफ से करवट बदलती नाराज़गी का ऐलान कर गई। मैम, क्या हुआ है? सलार के सवाल पर हरम ने मजीद ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू किया तो सलार ने आगे होते हरम के कंधे पर हाथ रखते इसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। क्या हुआ है? आप गंदे गार्डजी हो, बैड गार्डजी। क्यों, मैंने ऐसा क्या किया है? सलार के सवाल पर हरम चीख कर बोलती वापस करवट बदल गई, जबकि इसकी बात सुनते सलार ने परेशानी से सवाल किया। परेशान तो सिकंदर बलाज, हरीम और जाजिब भी हुए। अभी 2 मिनट पहले तो वो बाप को गंदा कह रही थी, अब सलार कैसे गंदा हो गया? आप मुझे बताओ, आपकी मैम मैं हूँ या ये गंदे बुढ़े अंकल? हरम, मेरा शौहर बुढ़ा तो नहीं है?
आप हैं मेरी मैम, ये गंदे बुढ़े अंकल नहीं। हरम के सवाल पर हरीम इसे घूरती बोली तो हरम ने इसे टोटल इग्नोर किया, जिस पर हरीम का मुंह खुला जबकि सलार मुस्कुराता बोला। वो समझ चुका था हरम का अगला जुमला क्या होगा। तो फिर आप पहले इस गंदे बुढ़े अंकल को क्यों मिले? आपको पता नहीं चलता गार्ड जी कि मेरे बाबा गंदे हैं? सॉरी मैम, मैं आइंदा ख्याल करूंगा। आप रोना बंद करें और मुझे बताएं कि आज बाबा गंदे क्यों हैं। नी सॉरी नहीं मिलेगी, अब सजा मिलेगी। हरम के गुस्से से मुंह बनाकर मासूमियत से पूछने पर हरीम को इस पर टूट कर प्यार आया, जबकि सलार मुस्कुराता बोलता हाथ बढ़ाता इसके आंसू साफ करने लगा, जबकि हरम गुस्से से नफी में सर हिलाती बोली। और फिर सलार का वही हाथ पकड़ गई जिससे सलार इसके आंसू साफ कर रहा था। हरम को सलार का हाथ पकड़ते देखकर सब हैरान हुए, जबकि हरम गुस्से से सलार की येलो शर्ट का बाजू ऊंचा करती इसके बाजू पर अपने दांत गाड़ गई। हरम को सलार की बाजू पर दांत गाड़ते देखकर जहां सलार ने जोर से अपनी आंखें बंद करते अपनी सिसकी दबाई, वहीं पर हरीम, जाजिब और सिकंदर बलाज ने आंखें फैलाते इसे देखा, जो किसी जोक की तरह सलार के बाजू को चिपकी और पीछे होना भूल गई थी। तरस खाए मुझ पर प्लीज, सलार की दर्द भरी आवाज सुनते सब जो किसी सकते की कैफियत में हरम को देख रहे थे एक झटके में होश में आए। फिर हरीम फौरन से आगे बढ़ी तो सलार ने नफी में सर हिलाते इसे रोका। आप इन्हें पीछे नहीं करेंगी, इन्हें गुस्सा निकाल लेने दे। मगर सलार, अगर आपने इन्हें पीछे किया तो ये इससे भी ज्यादा जुल्म करेंगी मेरे ऊपर, इसलिए प्लीज आप इन्हें नहीं हटाएंगी। सलार की बात सुनते हरीम ने फौरन जवाब दिया। अभी हरीम बोली ही थी कि सलार इसकी बात काटता बोला और फिर हरम के सर पर उंगली से नॉक करता इसे होश में लाने लगा। हरम जो कब से इसके बाजू पर दांत गाड़े हुए थी, इसके होश करवाने पर इसके बाजू से पीछे हुई तो हरम के होठों पर खून लगा देखकर हरीम ने परेशानी से सलार के बाजू को देखा, जहां पर हरम बाजी अपने दांतों से तशद्दुद करती नीला निशान डाल चुकी थी और अब इसके इस नीले निशान से खून बूंदों की सूरत में रस रहा था। हरम, ये क्या हरकत है? अब बताएं बाबा क्यों गंदे हैं? ये गंदे बाबा ने रीम की शादी करवाई मगर मेरी नहीं कराई। मुझे भी शादी करनी है, मुझे नहीं पता। हरीम के सवाल पर हरम ने इसे गुस्से से देखा, जबकि सलार पास पड़ी टेबल पर पड़े टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालता पहले हरम के होंठ और फिर अपना बाजू साफ करने लगा। साथ ही इसने सवाल किया तो हरम मुंह बनाती बोले, जबकि सलार के इस रिएक्शन पर सिकंदर बलाज भी हैरान थे। मतलब ये शख्स इनकी बेटी का तशद्दुद भी बर्दाश्त कर लेता था। रीम से तो इस गंदे बुढ़े अंकल ने शादी कर ली थी, आपसे कौन करेगा? गार्ड जी, आप करोगे ना मेरे से शादी? नहीं, मैं तो नहीं करूंगा। सलार के सवाल पर हरम घुटनों के बल बैठती सलार की टांगों पर हाथ रखती मुंह बनाती बोली तो सलार ने मुस्कुराते नफी में सर हिलाते जवाब दिया, जबकि हरम की बातों पर लाउंज में खड़े बाकी के लोग सुन थे। इन्हें समझ ही ना आया कि वो क्या कहें। क्यों? क्योंकि आप डॉगी बन जाती हैं। ये देखें, ऐसे कोई काटता है अपने गार्ड जी को? मैं तो नहीं करूंगा बाप से शादी। सॉरी गार्ड जी, अब नहीं काटूंगी, अब तो कर ले शादी। बाबा ने कहा था मैं आपकी मैम हूँ और मैं आपको जो ऑर्डर दूंगी आप वो सारे ऑर्डर मानेंगे, तो अब मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ, मुझसे शादी करें। हरम के सवाल पर सलार इसे अपना बाजू दिखाता बोला तो हरम ने मुंह बनाते जवाब दिया, जिस पर सलार ने मुस्कुराकर नफी में सर हिलाया तो हरम ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया, जबकि इसकी चालाकी देखते सलार अश अश कर उठा। मगर आपको मुझसे शादी क्यों करनी है? किसी और लड़के से कर लें, क्योंकि मुझे भी आपसे किस चाहिए जैसे भैया ने रीम को की थी। हरम, हम ऊपर रूम में चलते हैं, चलो। नी, मैं गार्ड जी साथ रहूंगी। सलार अपनी बाजू से खून रोकता मुस्कुराकर बोला तो हरम ने फौरन जवाब दिया, जबकि इसके जवाब पर हरीम, जाजिब और सिकंदर बलाज का मुंह लाल हुआ, जबकि सलार ने इसे घूर कर देखा। फिर हरीम फौरन बोली तो हरम ने मुंह बनाते जवाब दिया, जिस पर हरीम का सांस खुश्क हुआ। कहीं हरम मजीद कुछ और ऐसा ना बोल दे जिसकी वजह से इसे अपने बाप और सलार के सामने शर्मिंदगी हो। जबकि हरम की चमकती आंखें देखकर सलार समझ गया कि मैडम अब मजीद बताने वाली हैं कि इसे सलार से क्यों शादी करनी है। पुट योर फिंगर ऑन योर लिप्स, गुड गर्ल। सलार के हल्के गुस्से से बोलने पर हरम ने फौरन अपनी उंगली अपने होठों पर रखी तो सलार ने इसे शाबाशी दी, जबकि इसके बाद सिकंदर बलाज तो 1 मिनट वहां ना रुके। वो जाजिब से मिलते ऑफिस के लिए रवाना हो गए, जबकि बाकी के तीनों शख्स परेशानी से अब भी वहीं खड़े रहे।